नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। कल देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और वहां से संसद की ओर कूच करने की कोशिश की। हालांकि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया, लेकिन जितना कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को करना था उतना उन्होंने कर दिया। दिल्ली पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प देखने को मिली और इस झड़प में कई पुलिस वाले घायल हुए। पहले संख्या 50 बताई जा रही थी, जिसमें 10 आईपीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन ये बढ़कर 118 तक पहुंच गई। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों की कोशिश यही थी कि सरकार के साथ सीधी टक्कर ली जाए। कई प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये कहा गया कि हम दिल्ली को नेपाल बना देंगे। साफ है, उनकी जो मंशा है वो यही थी कि राजधानी को बंधक बनाया जाए, संसद की ओर कूच किया जाए और इस प्रदर्शन की आड़ में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी खूब साथ दिया। कल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। पहला दिन था, हंगामेदार रहा। चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की, दोनों ही बाधित रही। विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को धार देता रहा, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो या फिर नीट पेपर लीक, दोनों को ही हवा देने की कोशिश की गई और नतीजतन सदन जो है दोनों ही वो बाधित रहा है। लेकिन सदन से ज़्यादा बाहर महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि सड़क पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया वो साफ है कि उसे कहीं ना कहीं से बड़ा समर्थन मिल रहा था। सीजेपी के मंच पर बड़े बड़े विपक्षी नेता दिखाई दिए, कई फिल्मी सितारे भी नजर आए। डिम्पल यादव नजर आई, प्रकाश राज नजर आए, चंद्रशेखर नजर आए। साफ तौर से इन लोगों का खुला समर्थन था। हालांकि कांग्रेस इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, लेकिन चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो फिर राहुल गांधी, दोनों ही तरफ से सीजेपी को खुला समर्थन मिलता दिखाई दिया। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि जो सीजेपी है उनकी मंशा सामने आ गई। वो एक तरीके से कहा जाए तो वो विपक्षी पार्टियों का मुखौटा है और ये कल हमें देखने को मिला। हालांकि उन्होंने लाख कोशिशें की कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इस तरीके का ट्रेंड चला है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं और हो। कोशिश की जाती है, प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवी शामिल होते हैं और ये उपद्रवी सीधे पुलिस से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। हालांकि अब तक इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य की बदनामी होती है, जिस तरह सरकारों को बदनाम करने की कोशिश होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष इन दिनों बैकफुट पर है और वो कोई ना कोई बड़े मौके ढूंढने की कोशिश में है और उन्हें सीजेपी की आड़ में एक बड़ा मौका मिल गया। विपक्षी पार्टियां ने इसे लेकर खूब सियासत की। मुझे लगता है कि सीजेपी सिर्फ एक मुखौटा है और इन्हें बाहर के देशों से फंडिंग हो रही है। इसमें बहुत बड़ा हाथ आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की तरफ से इन्हें खुला समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब से देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर भारत डटकर खड़ा है। दुश्मन भी आज भारत से डरते हैं और बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, सब भारत की मुरीद हैं। क्या ये पूरा का पूरा चैप्टर इसलिए गढ़ा जा रहा है जिससे कि मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, मोदी सरकार की जो इमेज है उस पर डेंट लगाया जाए? हालांकि सरकार पूरी तरीके से
इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है। कल सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने 3 मांगे सरकार के सामने रखी है और सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर वो गौर करेंगे और जल्दी सरकार की तरफ से कोई ना कोई आधिकारिक बयान ज़रूर आएगा कि आखिरकार वो किन मांगों को मानेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अपनी मांगों को मनवाने का ये तरीका सही है? क्या जंतर मंतर में इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटते हैं और वो सीधे सीधे सरकार से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है इस तरीके के अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार को मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए। इन लोगों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोग हैं और ये देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा ही कल हुआ है और मुझे लगता है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार को मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे अराजकता तो फैलती है, आम जनता भी काफ़ी परेशान होती है। कल घंटों जो दिल्ली की जनता है वो बंधक बनी रही। तो ऐसे में आगे से इस तरीके की चीज़ें ना हो, ये उपद्रवी, ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा ना कर सके। ज़रूरी है इनके मंसूबों को कुचलने की, इस तरह के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की।